व्हाट इज़ एंग्जाइटी? एंग्जाइटी के मेन लक्षण क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं और हम उसको कैसे डील कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स से जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सो एंग्जाइटी के बेसिकली कॉजेज़ क्या होते हैं? एंग्जाइटी के कॉजेज़ जेनेटिक्स हो सकते हैं कि फैमिली में अगर रन करती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स तो इट कैन हैव 1% टू अदर पर्सन, टेंडेंसीज ज़्यादा हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फैमिलीज। सेकेंड, जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स या न्यूरो केमिकल्स जिनको आप बोलते हैं सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनके लेवल्स के बिगड़ने की वजह से भी एंग्जाइटी के टेंडेंसीज बढ़ सकती हैं। तीसरा, कोई हमारी स्ट्रेसफुल पर्सनालिटीज़ होती हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि इनको परफेक्शनिस्ट होते हैं या उनको हर चीज़ एक ही तरीके से होती है, अगर उनके तरीके से नहीं होती तो वो एंग्शियस हो जाते हैं। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच कैन लीड टू एनी एंग्जाइटी प्रॉब्लम। ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनी स्ट्रेसफुल इवेंट, एनी ट्रॉमा, एनी चाइल्डहुड अब्यूज ऑल्सो कैन लीड टू दिस काइंड ऑफ एंग्जाइटी इशूज़। अब हम बात करेंगे एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या। एंग्जाइटी के सिम्टम्स सबसे कॉमन होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वरी करना। हो सकता है कोई नॉर्मल इंसान दूसरे इंसान के लिए वो एक नॉर्मल सी बात और बड़े आराम से हैंडल कर लेता है, बट वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वरी कर देती है। इसको कहते हैं एक्सेसिव वरीनेस। तो ये अगर होती है तो दैट मीन्स आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है एंड यू शुड सी अ डॉक्टर फॉर इट। दूसरा, रेस्टलेसनेस, हमेशा आप एज पे रहें, ऑन दी एज, हर चीज़ के लिए आप रेस्टलेस हैं, आप है ना, आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं चीज़ों को लेकर कि कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कुछ ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा। सो रेस्टलेस हो गया। फटीग, हमेशा इन स्पाइट ऑफ गेटिंग गुड स्लीप ऑल्सो यू फील एक्सेसिवली फटीग्ड। आपकी फोर्थ इज मसल टेंशन। मसल टेंशन आपके नेक में, आपके जॉ में, हेड में, ये मसल्स टेंशन भी बड़ा कॉमनली देखी जाती है इन चीज़ों में। और इसके अलावा स्लीप प्रॉब्लम्स, एक तो नींद आने में दिक्कत हो, नींद आ जाए तो नींद परसिस्टेंट नहीं होती, डिस्टर्ब स्लीप्स रहती हैं। फिर होता है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते आप, देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो आप फोकस नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर अपने काम पे, आप उसको टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते गिवन स्पेकुलेटेड टाइम में। सो उसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं कई बार। ये तो आपके सिम्टम्स हो गए। फिजिकल सिम्टम्स कैसे हो जाएंगे? पेशेंट का हार्ट रेस होने लग जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, स्वेटिंग होगी, ट्रेमर्स आएंगे, है ना, और इसके बाद ये सारे जो हाइपर वेंटिलेट करता है पेशेंट, जोर जोर से सांस लेने लगेगा, ऐसा लगेगा कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, या फिर ऐसे लगेगा कि जो है जकड़न हो गई है, चेस्ट कोई जकड़ रहा है हमारी। तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं एंग्जाइटी में। कई बार कई पेशेंट्स को एंग्जाइटी होती है तो डायरिया लग जाता है। बट बिफोर वी लेबल एनी पेशेंट विद जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, हमेशा उस पेशेंट का पहले एक मेडिकल चेकअप थॉरो होना चाहिए, देखने के लिए कि कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जो एंग्जाइटी को लीड करी। जैसे कि कुछ पेशेंट्स को हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड की दिक्कत हो जिस वजह से ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हो, या कुछ पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम हो या रेस्पिरेटरी इशूज़ हो। तो हमेशा एक थॉरो चेकअप बाय अ फिजिशियन इज ऑलवेज मैंडेटरी टू रूल आउट एनी डिसऑर्डर। जो भी रिवर्सिबल कॉजेज हैं, कोई डेफिशिएंसीज हैं, हमेशा सप्लीमेंट करके, अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी चीज़ें बेटर नहीं हो रही तो वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ न्यूरोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर लाइक अ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अभी हमने बात करी कॉजेज और सिम्टम्स की, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, इसको डील कैसे करें एंग्जाइटी। तो कुछ तो बेसिक फैक्टर्स हैं, कुछ यही बोलते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, काउंसलर्स जैसे आजकल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे मिलिए, वो आपको एक नया तरीका सोचने का देते हैं, आपको नए मेथडोलॉजीज बताते हैं जिसके तरीके से आपको जो स्ट्रेसफुल ट्रिगर्स होते हैं वो कैसे आप उसको डिविएट कर सकते हो और यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। तो साइकोथेरेपी काउंसलर्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड होता है कि अगर भाई साइकोथेरेपी के बाद माइंडफुल स्ट्रेसफुल रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करने के बाद, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के बाद, ताई ची, योगा या डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के बाद कुछ भी अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो देन द टर्म कम्स एज अ फार्माकोथेरेपीज, जो हम मेडिकेशंस वगैरह देते हैं। इसमें भी दो तरीके की मेडिकेशंस आती हैं। एक मेडिकेशन होती है बेंजोडाइजेपिन्स, जो कि शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं, जो कि हम कुछ दिनों के लिए, हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए देते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं देते। उसका रीज़न ये होता है कि इनके ऊपर डिपेंडेंस, एडिक्शन पोटेंशियल या टॉलरेंस डेवलप होने का। टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर एक डोज पे आपने दवाई ली है, कुछ टाइम बाद उसका इफेक्ट आना बंद हो गया तो आपको डोज बड़ी करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी, तो उससे फिर एडिक्शन पोटेंशियल, ये सब चीज़ें भी बढ़ती हैं। इसके अलावा जो हमें चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये देखना चाहिए कि एक बेसिक फार्माकोथेरेपी होती है जो कि SSRI या सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर या सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स वगैरह जो दवाइयाँ आती हैं जो लॉन्ग टर्म हमें देनी होती हैं। ये 2 से 3 हफ्ते के बाद ही इनका एक्शन किक इन होता है और ये आपको इफेक्ट और बेनिफिट करती हैं।
तो इसके लिए भी आप अपने फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये था एंग्जाइटी का बेसिक की कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो आप कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें।